हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ये है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का पार्ट थर्ड। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। अपन ने लास्ट लेक्चर में हेलो एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली थी। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके अंदर रिएजेंट होता है कोई भी हेलोजन प्लस एनहाइड्रस FeCl3। इसके अंदर सिंपल बेंजीन लेते हैं, फिर बेंजीन के साथ में ऊपर कोई भी ग्रुप हो लाइक दैट, इसकी रिएक्शन होती है इस रिएजेंट के साथ में, तो डायरेक्ट हेलोजन जाके अटैच हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं था, डायरेक्टली अटैच हो गया। बट इसके अंदर है CH3। अब ऊपर CH3 लगा तो वो CH3 जो भी ऊपर ग्रुप लग रहा है उसको चेक करना है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या फिर मेटा डायरेक्टिंग है। तो इसके अंदर अपन को इसको देखने के लिए अपन को +I -I +M +H ये देखना है। उसके बाद में अगर ये ऑर्थो पैरा मतलब प्लस वाला है, ऑर्थो प्लस में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। अगर प्लस है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो इसको इसके अंदर अपन ने पैरा मेजर बता दिया। ऑर्थो पैरा में पैरा मेजर होता है, प्लस के अकॉर्डिंग ये हो गया। सेकंड आती है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड लेवल के लिए। तो पहली नेम रिएक्शन से सेंडमियर रिएक्शन, इसकी थ्योरी अपन खुद बना सकते हैं। इसका रिएजेंट है Cu2Cl2 HCl + HBr। Cu2Cl2 इस पर गौर करना, Cu2Cl2 इसके अंदर क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम की रिएक्शन इस रिएजेंट Cu2Cl2 HCl इनके साथ होती है। तो उसके अंदर बेंजीन के ऊपर ये पूरा हटकर डायरेक्टली हेलोजन अटैच हो जाता है। इसके अंदर अपन साथ में CuCN KCN भी लेते हैं तो उसमें CN लग जाता है। ये अपनी बेंजीन डाइजोनियम बनाने का है, जिसमें बेंजीन डाइजोनियम न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करके बेंजीन के ऊपर लग जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन में गौर करिए, रिएजेंट में Cu है सिंपल, Cu + HCl HBr और CN KCN भी ले सकते हैं। इसमें Cu2Cl2 नहीं है, ये गेटरमैन है। बेंजीन डाइजोनियम की रिएक्शन इनके साथ इस रिएजेंट के साथ होगी, वही डायरेक्ट अपन को हेलोजन्स लगा देना है। इसके बाद आती है सिज़ी रिएक्शन। एक तरीके से इसका नाम सिज़ी अधिकतर सिज़ी आता है, वरना वैसे इसका नाम बोर्ड मतलब NCERT में सिज़ी नहीं है। फिर इसका रिएजेंट होता है KI, तो सिज़ी हमेशा KI के अंदर लगाते हैं। बेंजीन डाइजोनियम की रिएक्शन KI के साथ होती है तो डायरेक्ट इसको उठाकर बेंजीन के ऊपर आई तो आयोडोबेंजीन बन जाता है। बाल-शीमान रिएक्शन, ये भी बोर्ड में है। रिएजेंट है HbF4। इसके अंदर बेंजीन डाइजोनियम की रिएक्शन HbF4 के साथ होती है तो इसके अंदर प्लस माइनस में पहले जुड़ता है, जैसे प्लस ये प्लस माइनस में, ये प्लस माइनस में, तो PHN2। फिर इसके बाद में F4 है तो ये F4 आ जाएगा इसके पास में, BF4 - H+ है तो H+ HCl हो जाएगा, बाकी BF4 इसके पास आकर लग जाएगा और HCl अलग हो गया। फिर इसको हीट करते हैं ना तब फ्लोरोबेंजीन बनता है, मतलब ये B और ये हट जाता है और ये निकल जाता है, मतलब डायरेक्ट फ्लोरोबेंजीन बन जाता है लाइक दैट। फिर उसके बाद फॉर आयोडोबेंजीन अपन ने ये सब बना लिया। वैसे आप बोलोगे यहाँ पे भी तो आयोडोबेंजीन बनी है, हाँ वो ठीक है, पर एक नॉर्मली आयोडोबेंजीन बनानी है आपको, ये सब रिएजेंट्स नहीं है। फिर तो सिंपल बेंजीन की रिएक्शन आयोडीन के साथ कराएंगे विथ ये है अपने रिएजेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये है मेन रिएजेंट्स HNO3 और HiO3 इसके साथ कराते हैं तो डायरेक्टली आयोडोबेंजीन मिल जाता है। और साथ में HI होता है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करता है। ये बता दिया है इसके अंदर कि आयोडोबेंजीन कैसे मिलेगा अपन को। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अपन अब तक रिएक्शन में क्या कर रहे थे, ये सब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ ही हो रही थी। अब ये कैसे बनता है ये देखते हैं। जब अपन एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं तो ये अपना एनिलीन है ना, मतलब एनिलीन का ऊपर का NH2 ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन डाइजोनियम में। ये मैकेनिज़्म है। मैकेनिज़्म वैसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड लेवल के लिए, पर डायरेक्ट रिएक्शंस ही आती हैं, बाकी मैं आपको एक बार के लिए बता देती हूँ। मैकेनिज़्म Na-Na2 अपन ने रिएजेंट से स्टार्ट करा है, Na-NO2 + HCl इसको कराएंगे तो इसके अंदर प्लस माइनस में, अधिकतर ऑर्गेनिक की रिएक्शन में प्लस माइनस में तोड़ कर ही डायरेक्ट जोड़ दो एसिड और बेस का, प्लस माइनस NaCl, तो NaCl अलग आ गया, HNO2 अलग। अब ये है अपना OHNO, OH का लिया और फिर NO लिया, जो इसका NO है वो और OH, मतलब इसको तोड़ के लिया है अपन ने OH और NO। इसकी रिएक्शन H+ के साथ कराई तो वाटर तो अलग निकल गया और NO अलग है। वाटर को अपन ने निकाल ही दिया, NO ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ेगा उसके पास में। नेक्स्ट इसके अंदर वही है, अब जो NO अपना इलेक्ट्रोफाइल बना है उसकी रिएक्शन अपन ने एनिलीन के साथ कराई, एनिलीन के साथ कराई NO इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन। तो क्या होता है कि ये प्लस है ना जो इसके पास आके जुड़ जाएगा लाइक दैट। इसके बाद में यही है, H हटाते जाओ, वाटर बनाते जाओ, वाटर को रिमूव करते जाओ, डायरेक्टली इलेक्ट्रोफाइल बनाते जाओ और लास्ट के अंदर ये हो जाएगा
मतलब क्लोरीन जुड़ जाएगा प्लस के पास आकर माइनस। एक बार एच से करा दिया था अपन ने स्टार्टिंग में, अब Cl से करा दिया, ये अपने पास बेंजीन डाइजोनियम बन जाता है। इसके बाद अब एनिलीन, आपने बेंजीन डाइजोनियम बनाने के लिए आपने एनिलीन का यूज़ करा। अब एनिलीन कैसे बनेगा, वो बनेगा नाइट्रोबेंजीन से। आपने नाइट्रोबेंजीन लिया, इसकी रिएक्शन H2 कैटलिस्ट में निकल, प्लेटिनम, फिर SnHCl और FeHCl में से कुछ भी ले लो। वैसे बेस्ट आयरन स्क्रैप्स, डायरेक्टली NCERT में लिखा हुआ है आयरन स्क्रैप्स। ये है अमाइन चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अमाइन में आते हैं, इस चैप्टर से नहीं आते, पर ये इस चैप्टर के अंदर इसका बेसिक बनता है और ये आता अमाइन चैप्टर के। अमाइन में NCERT में डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक आज वाला। फिर ये बन जाता है अपना एनिलीन, और एनिलीन से अपन बेंजीन डाइजोनियम बना सकते हैं। इसके बाद ये कुछ मैकेनिज़्म है, डायरेक्टली मैकेनिज़्म आ जाती है बोर्ड के अंदर। ये मैकेनिज़्म एक बार ट्राई करना और कमेंट में करना। कन्वर्जन्स आते हैं, मतलब मैकेनिज़्म टाइप में यही है कि मैंने इस कॉपी के अंदर अपन ने मैकेनिज़्म कर रखी है, पर एग्जाम से बोर्ड लेवल में कन्वर्जन्स आते हैं, तो एक बार आप इसे ट्राई करना। ये पीछे की रिएक्शंस पर ही अभी आज अपन ने पढ़ी है ना, वो है, और एक आध है जो 11th के चैप्टर से रिगार्डिंग है, बट ट्राई करना। अदर रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसकी कुछ अदर रिएक्शंस है। इसके अंदर क्या होता है, मैंने एक साथ करा है। जैसे ये बेंजीन डाइजोनियम है, इसकी रिएक्शन आपने कराई वैसे वार्म वाटर, तो वार्म वाटर के साथ कराते तो डायरेक्ट बनता है फिनॉल। ये मैंने आपको अमाइन वाले चैप्टर में बताया था, डायरेक्टली आ गया फिनॉल। जब हम बेंजीन डाइजोनियम की H3PO2 या फिर CH2OH के साथ कराते हैं, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, इसके साथ कराते हैं तो डायरेक्ट सिंपल बेंजीन बनता है। मैंने बताया था, ये दोनों आप याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर आपको समझ नहीं आता कि तोड़ कर मतलब प्लस माइनस में तोड़कर किस तरीके से जोड़ना है, तो ये कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। इसमें डायरेक्टली बेंजीन बनता है सिंपली। इसके बाद आती है ये बेंजीन डाइजोनियम की रिएक्शन PHNS2 एनिलीन के साथ कराते हैं। तो मैंने बताया था प्लस माइनस में जोड़ो, N2+ हो गया, ये पूरा जाकर उससे जुड़ जाएगा, तो ये बना। इसको बोलते हैं पैरा अमीनो एजोबेंजीन। अमोनिया आ गया, ये येलो डाई है। अब इसकी रिएक्शन PHOH के साथ कराएंगे तो सेम वही है, OH आ जाएगा, इसको ऑरेंज डाई बोलेंगे, और इन दोनों को कपलिंग रिएक्शंस बोलते हैं। इसके बाद लास्ट ये सेम वो है, अभी अपन ने लास्ट में पढ़ा था बाल्शीमान रिएक्शन, सेम वही है। HBF4 रीजेंट देखकर आप समझो, HBF4 अपन N2BF4। अब यहाँ पर हीट नहीं है, अगर यहाँ हीट होती तो अपन डायरेक्टली यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन बना देते, पर यहाँ पर हीट नहीं है, तो अपन ने बीच का इंटरमीडिएट बनाया। फिर उसके बाद में बोला है NaNO2 कॉपर हीट। NaNO2 के अंदर क्या होता था, बेंजीन डाइजोनियम बनती थी, अपन ने बेंजीन डाइजोनियम बनाया। उसके बाद में कॉपर हीट, कॉपर सिंपल किसके अंदर आता था, गेटरमैन के अंदर, तो उसके अंदर डायरेक्टली अपन ने नाइट्रोबेंजीन बना दिया है। थैंक यू।